हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट पूरी डाउन है, बहुत ज़्यादा लोगों के लॉसेस हैं और लोग यहाँ पर सोच में पड़े हैं कि आखिर क्या हो गया ऐसा। बिटकॉइन इतने समय से, इतने महीनों से बिटकॉइन ने कोई मेजर मूव क्यों नहीं दिखाया है। लास्ट टाइम हम नवंबर में $69,000 तक गए थे, उसके बाद बिटकॉइन ने कोई भी मूव अच्छा दिखाया क्यों नहीं है। यहाँ तक कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 40% चल रही है, इथेरियम की 17% हो गई है, गैस फीस भी कम हो गई है। और आखिर मार्केट इतना शांत क्यों चल रहा है? ऐसा क्या है कि हमें इतना टाइम लेना पड़ रहा है यहाँ पर सेटल होने के लिए? अभी हम कुछ दो खबरों के बारे में बात करेंगे। फेड लाइकली टू इंक्रीज रेट्स इन मार्च एज पावल वोज सस्टेन इन्फ्लेशन फाइट। यूएस फेड की एक आई है यहाँ पर खबर कि हाउ अ रेट हाइक बाय यूएस फेड में इम्पैक्ट योर इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इन दोनों पे ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम चार्ट की बात करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग वही देखने आते भी हैं, जाहिर सी बात है। तो बात कर लेते हैं डायरेक्टली चार्ट्स को लेकर। अगर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। ऑल नोटिफिकेशंस करिए, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। दिन की 6-7 वीडियो नहीं डालता हूँ, न 4-5 डालता हूँ, ठीक है। दिन की एक वीडियो आएगी जिसमें मिनी अपडेट होगी, सब कुछ बात कर लेंगे, ठीक, दिन में जो भी होता है। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, उससे मेरा भी भला है, आपका भी भला है। बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के इस चार्ट को लेकर। ये चार्ट है वॉल्यूम चार्ट एंड ये चार्ट बहुत ही अच्छा प्ले आउट करता रहा है पिछले कई समय से। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये है हमारा बिटकॉइन के वो टचेस जो 43 से लेकर 45-44 के बीच में हुए हैं। और 1 2 3 4 5 पाँचवा वाला हमने प्रिडिक्ट भी किया था सही से। एंड ये चीज़ बार बार इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि कई बार लोग मेरे से सबूत मांगते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रीन बैंड हमारा मार्क था इस लेवल से, यहाँ पर सपोर्ट लेने आया था। तब मैंने ये ग्रीन बैंड राउंड किया था एंड यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो। इस ग्रीन बैंड के बाहर कल परसों मैंने कुछ बताया था, कल या परसों बताया था, आई डोंट थिंक कल बताया था यही वीडियो बना के, कि इस ग्रीन के बैंड के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। अब क्या होता है, जब भी किसी ट्रेंड लाइन हो, कोई भी यहाँ पर चार्ट हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी जोन हो, उसके ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब ये है कि हमें एक रीटेस्ट ज़रूर मिले ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि वो चीज़ एक सपोर्ट है। यानी अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, ठीक, अगर मार्केट इसको तोड़ती है, मान लो 42,200 को तोड़ती है, तो 42,200 को फिर से ये लड़ने आए वहाँ तक, फिर से इसको टेस्ट करे, यानी टेस्ट करने का मतलब उससे लड़े और ये 42,200 इसे धक्का पीछे मार दे, यानी ऊपर धक्का दे दे, कह दे भैया नहीं, हाँ मैं मजबूत हूँ इस बार, तो आपका मार्केट ऊपर जाती है। इस चीज़ को लेकर मैंने आपसे बोला था कि कंफर्मेशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम फिर से नीचे 39 के स्लिप करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर आए, कैंडल की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, नीचे हो गई और इस ग्रीन बैंड में जैसे ही उसके बाद हमें धमाकेदार एक एंट्री मिली जो शॉर्ट में बहुत अच्छा पैसा ला के देती। अब ये सब चीज़ें मैं समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी इससे ना, कि क्लोजिंग का और यहाँ पर कंफर्मेशन का क्या फ़र्क है। क्लोजिंग तो हो जाती है पर कंफर्मेशन सबसे बेस्ट रहती है अगर आपको सही ट्रेड लेना है। अब ये है हमारी करंट सिचुएशन, पिछले 4 घंटे का चार्ट है। पिछले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से पिछले 2-3 दिन से मार्केट ने लोगों को, मतलब 2-3 क्या 10 तारीख कल ही से यहाँ पर ये स्पाइक देखो। पहले ये लिक्विडेशन विक गई थी 40,200 तक, जिनका स्टॉप लॉस होगा सबको यहाँ पर हिट किया। फिर उसके बाद नीचे आई, उसको भी हिट किया, जिनका 38,000 जिन्होंने लॉन्ग किया था वो भी गए, जिन्होंने शॉर्ट किया वो भी गए। 5x 10x आई थिंक ये 50x 25x तक की सब गए होंगे, इधर गए होंगे 50x आई थिंक 20x तक की इधर भी चले गए होंगे लोग, और इनको लिक्विडेट किया और मार्केट वहीं पे वापस आ गई। इसके बाद भी विक्स बनी, इसके बाद भी विक्स बनी और इधर भी विक्स बनी, इधर भी विक्स बनी। मेरे कहने का मतलब ये, कल से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसे में ट्रेडर्स पैसे बना सकते हैं पर बहुत रिस्की होता है। हम जैसे नॉर्मल लोगों को, जो भी लोग इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने आए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ट्रेड करने की अगर ऐसे मार्केट में सोचते हैं तो वो डर जाएंगे देख के अपने प्राइस को इतना ऊपर जाते हुए, या फिर अपने जिस कॉइन को शॉर्ट किया उसको ऊपर जाते देखते हुए, या जिसको लॉन्ग किया उसको नीचे देखते हुए। इस मामले में ये एक तरह से डिसबैलेंस किया जाता है, लोगों से उनके बिटकॉइन छीने जाते हैं, नीचे वालों के भी ऊपर वालों के भी। इस तरह से लोगों को एक डिलेमा में डाला जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे समय पर ट्रेड मत करिए। पर मैं आपको बताऊं तो ये बैंड जो है, रेड बैंड है हमारा 39,000 USDT, गौर से सुनना, 39,000 USDT से लेकर 38,351 USDT तक का ये बैंड है हमारा। इस लाल बैंड में बिटकॉइन सपोर्ट ले रहा है अभी।
जब हम लोग 7 मार्च को यहाँ से निकले थे 37,200 से, उसके बाद हम लोग इसको सपोर्ट ले रहे हैं। एंड मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर ये इस लाल बैंड को होल्ड कर लेगा तो अच्छी बात होगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है रीटेस्ट करने आए होंगे 44-42 तक जाके, ठीक। और हमें यही चाहिए कि हम यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करें, एक और फिर से बाउंस मारे यहाँ तक की एटलीस्ट 41,700 तक की, ठीक। और तब हमें एक अप ट्रेंड का कुछ साइन मिलेगा। पर अगर मैं आपको वाइडर पर्सपेक्टिव में दिखाऊं कि मार्केट चाह क्या रही करना, तो आपको ये चार्ट देखना होगा। अब जो लोग भी नए आए हो, ऑब्वियसली बात उन्हें पता नहीं होगा ये चार्ट क्या है। ये है महीनों का चार्ट। महीना यानी कि कई महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से 2013 से लेकर उस समय से मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो उस समय से क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो ये बैंड है जिसको लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसके ऊपर वाले पे हमारा मार्केट टॉप करती है, यानी मार्केट का टॉप बनता है, ठीक। इसके नीचे मार्केट बॉटम करती है। देखो ये 2013 में हुआ था, यही 2017 में भी टॉप बनाया, 2018 में यहाँ पे बॉटम पे रेस्ट करने आया और यहाँ से ऊपर गए। पर इस बार इसने टॉप नहीं बनाया, क्योंकि इसे बनाने लेना चाहिए था 1 लाख USDT तक। $1 लाख अगर बिटकॉइन की प्राइस जाती तब हम कहते हैं कि टॉप बना है, पर टॉप अभी बना नहीं, हम नीचे आ गए यहाँ से नीचे। अब आपको इस चार्ट को सिर्फ इतना क्लियरली देखो, इसको देखो, इस वाले को देखो, ठीक। यहाँ से बाउंस मिला था, ऊपर तक गए थे और यहाँ से नीचे डायरेक्ट टॉप बॉटम पे। यहाँ पर देखो, इस वाले को देखो, दोनों ही को कंपेयर करके आपको लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको सिंपल दिख रहा होगा कहाँ जा रहे हैं। अगर आप मंथ का चार्ट देखने चलते हो तो आपको सिंपल दिख रहा है कहाँ जा रहे हैं, कि देखो हम यहाँ ऊपर गए, हमने बाउंस मारा, हम नहीं जा पाए, फिर हम ऊपर गए, नहीं गया, लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक। ये चीज़ समझो, लोअर हाइज का मतलब है हम डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड का मतलब है अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ तक आना हमारा इनएविटेबल है, यानी एटलीस्ट अब ये जो हमारा बता रहा है लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व, वो बता रहा है कि एटलीस्ट हमें यहाँ तक आना चाहिए। लगभग 34,000 अब हो गया, 34,000 USDT। पहले ये 28 भी था, ठीक। पिछले एक महीने में फरवरी में ये 28,000 USDT बता रहा था और जनवरी में बता रहा था 25,000 USDT, दिसंबर में सॉरी, ठीक, बॉटम। लेकिन अब ये बता रहा है 34,000 USDT। तो जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो लोअर बैंड है वो भी ऊपर सरकेगा, और उसके सरकने से क्या होगा कि हमें ऊपर वाली जो चीज़ है वो बैंड हमें ऊपर दिखेगा, और बैंड ऊपर होता जाएगा तो टाइम के साथ ये भी हो सकता है कि प्राइस यहीं पर रुका रहे और हमें यहाँ तक प्राइस आता हुआ देखे 33,000 32,000 दोबारा रीटेस्ट करता हुआ, और फाइनली वही हमारे मार्केट का बॉटम भी हो सकता है। और यही हो सकता है कि हम बेयर मार्केट में ऑलरेडी हैं और बेयर मार्केट का बॉटम एक और रीटेस्ट होगा जब हम नीचे आ जाएं खूब, यानी कि इस 4 घंटे के हिसाब से हम ये फिर से रीटेस्ट करने आ जाएं ये 32,000 पर्पल बैंड। तो हमारा हो सकता है कि ये मार्केट का एक सिनेरियो है कि बेयर मार्केट अगर है हम तो उसका बॉटम हम यहाँ कहीं कन्फर्म करें। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, लोग देखता हूँ, अगर आप बोर नहीं हो रहे तो देखना ज़रूर। देखो 2017 की जो बुल मार्केट का टॉप था उस समय की आप ग्रीन वॉल्यूम देखो, ठीक। ये हमारा 2019 की थोड़ा बहुत ऊपर गई थी मार्केट, तो उस समय का वॉल्यूम देखो। ये हमारा जब बेयर मार्केट था उस समय तो बहुत सेलिंग हुई थी, ठीक। अब देखो 2021 का ये बुल मार्केट, ठीक, और उस समय की वॉल्यूम देखो, कंपेयर करो, ये वॉल्यूम है हमारा कितना और 2021 की बुल मार्केट। उसी तरह से हमें लाल वाले वॉल्यूम देखने को मिला, वॉल्यूम घट रही है। मेरे कहने का मतलब ये देखो वॉल्यूम घट रही है, टाइम के साथ वॉल्यूम घट रही है ना। अगर आप कंपेयर करो तो उतनी वॉल्यूम नहीं आई है उसके बाद से, और किसी भी मंथ में उस तरह का नहीं देखने को मिला है कि ग्रीन बार बना हो बहुत ऊपर बना हो। हमें एटलीस्ट इतना वॉल्यूम तो मिले, लेकिन वॉल्यूम नहीं जा रहा है उतना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सिंपल आपको चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ तक तो वॉल्यूम मिले, कम से कम यहाँ तक मिले या फिर यहाँ तक मिले, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले, यानी पूरे महीने का वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर हो। तो हमें वो भी नहीं दिख रहा है और बोरिंग होती दिख रही मार्केट। अगर बोरिंग मार्केट रहती है तो इवेंचुअली हम यहाँ कहीं पर सेटल हो सकता है, यहीं पर नीचे वाला जो सपोर्ट है उसको ले ले 37-38 का, वरना हम यहाँ पर आ जाएं 34 या 32 के आसपास फिर से रिटेस्ट करने और वहाँ बॉटम कंफर्म कर दें। देखिए जैसा पहले भी हो चुका है, हम नीचे आए, यहाँ पर आए, ठीक, और यहाँ से फिर से अब रैली करना स्टार्ट कर दें, ये हो सकता है। तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती तब तक हमें यहाँ पर डर बना रहेगा कि मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है। इसलिए मैं आप लोग से एक दरखास्त करूँगा, वो ये है कि मार्केट में, ऐसी मार्केट में ना आपको पता है ना मुझे पता है कि अल्टीमेटली क्या होना है। मैं यहाँ पर लेवल ज़रूर ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता है कि अगर ये होगा तो वो होगा, पर क्या होगा एक्चुअल में, अगर ये वाली बात ही नहीं होगी तो वो वाली बात कैसे होगी। इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए और जो समझदारी की चीज़ है, वो है कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना, अपने फेवरेट कॉइन्स को। ऐसा मत करना कि विंग को ले रहे हो, शिबा इनू ले रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक। कॉइन्स लो, अच्छे कॉइन्स लो, यानी फंडामेंटल। पोल्का डॉट, एटम का ये साल रहने वाला है, मैं पहले लिख के दे रहा हूँ। ये जो पूरा साल है ना कॉस्मोस का रहेगा, अगर ये नहीं रहा तो अगला रहेगा, लेकिन रहेगा।
अगला जब भी मार्केट हरी भरी होगी कॉस्मोस सबसे ऊपर दिखेगा आपको, ठीक। वहीं रून कॉइन जो हमारे चार्ट में ऑलरेडी है, रून रहेगा। SCRT को अगर आपने नहीं लिया है, SCRT को आप ले लो। SCRT बहुत भयंकर कॉइन है, ठीक। SCRT सीक्रेसी पे वर्क कर रहा है, प्राइवेसी को फोकस करेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइवेसी फोकस का अभी सीजन नहीं आया है। मैटिक को भी आप रख सकते हो, मैटिक भी एक बहुत दमदार प्रोजेक्ट है, ठीक। और आप मैटिक को ले लो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप सीक्रेट कॉइन को ढूंढो, सीक्रेट यानी SCRT को। एवलांच को भी ज़रूर रखना, एवलांच बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक। इसके लेकर भी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई थी और ये प्ले आउट करा है। वैसे अगर हम देखें तो ये 24 फेब को यहाँ पर आया था, ये चार्ट बहुत पहले बनाया था ऑल्दो मैंने, और यहाँ से बाउंस मिला हमें 88, 80, 95 तक का। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मार्केट लग रही है कि मार्केट से आपको डर लग रहा है तो प्लीज़ आपके लिए मार्केट नहीं बनी। अगर आप में पेशेंस है तो आप इन 2-3 महीनों को वेट कर लोगे, ठीक। जो भी होना है, अगर हम नीचे आते हैं तो भी बढ़िया, हमें एक्यूमुलेट करने की और एंट्रीज मिलेंगी। अगर हम यहीं पर रहते हैं तो भी बढ़िया है हमारे लिए, ठीक। तो भी हम यहाँ पर करेंगे, बट बेसिकली ये हो सकता है कि इतना जो पोर्शन है ये हमारा एक्यूमुलेशन का जोन है, जब हमें सस्ते में कॉइन मिलेंगे, अच्छे कॉइन सस्ते में मिलेंगे, ठीक। तो यही एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं न्यूज़ को लेकर कि फेडरल एक और न्यूज़ है जो अफेक्ट कर सकती है। फेड लाइकली टू हाइक रेट्स इन मार्च एज पावेल वोज सस्टेन इन्फ्लेशन फाइट, यानी इन्फ्लेशन को लेकर फाइट हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, आप सबको पता है। तो ये क्रिप्टो को हो सकता है क्रिप्टो का सेल ऑफ करा है। फेड चीफ सेज इन्फ्लेशन हैज नॉट इम्प्रूव सिंस दिसंबर, यूएस स्टॉक्स रिवर्स कोर्स टू एंड मोस्टली लोअर, यानी कि और नीचे जाने के चांसेस है यूएस के स्टॉक्स के। आपको पता है टेक स्टॉक्स और इसका बहुत बड़ा यहाँ पर रहा है कोरिलेशन बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन भी नीचे गिरता है जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरती है। इसीलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि अगर एक बॉटम आना है तो हो सकता है लाइकली कि इस न्यूज़ की वजह से आए, जब ये अनाउंस करने वाले हैं कि किस तरह का काम होगा। अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, बट बेसिकली करने वाले हैं जल्दी अनाउंस, तो आपको थोड़ा बहुत बच के रहना होगा। हो सकता है पहले से सेलिंग इसकी हो गई हो लोगों ने, मतलब ये जो डंप आया है ये डंप इसीलिए आया हो इनकी एंटिसिपेशन में, और हो सकता है एक्चुअल जब अनाउंस हो तो वहाँ पर ऊपर उठ जाए मार्केट। तो कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन से अगेंस्ट हमें बिटकॉइन ही बचाएगा, ये सबको पता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन आपको अमीर बनाएगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपका फेवरेट कॉइन कौन सा है जो आप इस डिप में एक्यूमुलेट कर रहे हो। फंडामेंटल कॉइन होना चाहिए, याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर